ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दोनों ममालिक के सफीर 26 जनवरी तक अपने ओहदों पर वापस लौट सकते हैं। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी की दावत पर ईरानी हम मनसब दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने नहीं, इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं। मुल्क के हालात देखकर खुशी नहीं हो रही। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वालों ने क्या काम किया? क्या उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को नया पाकिस्तान बनाया? मुझे ना निकाला जाता तो आज मानसेरा में एयरपोर्ट और मेट्रो बस होती। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब, कहा हमारे दौर में महंगाई नहीं थी। इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों आज भी इस छोटे शख्स के झांसे में आ गए। मरियम नवाज बोली, मुखालिफिन तनकीद इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी कारकर्दगी जीरो है। मानसेरा ने अपना फैसला 8 फरवरी के बजाय 22 जनवरी को ही सुना दिया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम साहिवाल में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद, कुछ देर में खिताब करेंगे। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। ज़का अशरफ का इस्तीफा मंजूर। मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी लगाए जाने का फैसला। मोहसिन नकवी इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब के फराइज अंजाम दे रही हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का अडयाला जेल में बयान कलमबंद। बताया रिटायरमेंट तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस नहीं मिली थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा प्रोसिक्यूशन को गवाह के बयान के दौरान मुदाखलत का कोई हक नहीं। प्रोसिक्यूटर गवाह को लुक्मे देने से गुरेज करें। प्रोसिक्यूशन मुतवाजन अंदाज से चल रही होती तो क्या 2 बार हाईकोर्ट कार्रवाई कलअदम करार देती। शाह महमूद के एतराज पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को मुदाखलत से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना कमीशन से 1 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। इंक्वायरी कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कमीशन को मजीद 1 माह की तौसी दी गई है। चीफ जस्टिस ने पूछा फैजाबाद धरना कमीशन का काम कब मुकम्मल होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, कमीशन अपना काम करे। तेरह जनवरी को अदालती फैसले के बाद अदलिया के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदेही कर ली, जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुहिम चलाने वाले अकाउंट्स का ताल्लुक अंदरून और बैरून मुल्क से है, जिनका आपस में राब्ता है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की एफआईए और पीटीए हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर एफआईए ने कहा रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले 500 से ज्यादा अकाउंट शनाख्त कर लिए। तहकीकात जारी है, कानूनी कार्रवाई में देर नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। मुलव्विस तमाम लोगों को कानून के दायरेकार में लाया जाएगा। डीजी पीटीए अहमद शमीम ने कहा पीटीए के पास अकाउंट्स ब्लॉक करने का इख्तियार है। हमने एक पोर्टल बनाया है जिसमें इदारे भी हमें रिपोर्ट करते हैं। हम इन इदारों की शिकायत पर एक्शन लेते हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी अलर्ट। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर 4 यूनिवर्सिटीज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। मुतादिद स्कूल भी बंद कर दिए गए। जराये के मुताबिक कालादम तंजीम ने खातून खुदकुश बमबार के जरिए हमले की मंसूबाबंदी की है। आईजी इस्लाम अकबर नासिर खान कहते हैं इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात काबू में हैं। ऐसे हालात नहीं कि आप स्कूल, कॉलेज या मामूलाती जिंदगी में तब्दीली लाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने का फैसला मुअत्तल करने के हुक्म में 22 फरवरी तक तौसीह कर दी। सीनियर कानूनदान मियां रजा रब्बानी और जाहिद अहमद एडवोकेट अदालती मुअव्वनीन मुकर्रर। अदालती मुअव्वनीन और फरीकैन से आर्टिकल 63(1)H और नैब सेक्शन 15A पर दलाई तलब। आम इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट पेपर्स के जरिए दरख्वास्तें जमा कराने का आज आखिरी दिन। इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई नशिस्तों पर वोट के लिए अहल अफराद को पोस्टल बैलेट फराहम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने NA 83 और 50
मुलतवी करने का आरओ का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दोनों हलकों में इंतखाबी अमल जारी रखने की हिदायत। डीआरओ ने इलेक्शन कमीशन को बताया, तहकीकात से मालूम हुआ आजाद उम्मीदवार सादिक अली की मौत 2 जनवरी को हुई थी। नंबरदार ने कहा, डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेरे जाली दस्तखत किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की डिप्टी कमिश्नर सरगोदा को सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत।